नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज़ाद कुमार आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द एकेडमिक एजुकेशन। एग्ज़ाम का मौसम है, एग्ज़ाम का महीना है और क्लास 10th वालों का टर्म 1 का एग्ज़ाम है। तो इसी मौसम को देखते हुए हम चैप्टर का समरी बना रहे हैं। पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, उसका समरी बता रहे हैं ताकि और साथ ही साथ थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बेसिक देते हैं। इसलिए ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जितना भी MCQ क्वेश्चन है बस चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दें। उसी तरीके से ये वीडियो को समराइज़ किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो चलिए, बातें तो बहुत होंगी, फ़िलहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है, उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन भी हैं, पूछे गए हैं। आपके सैम्पल पेपर पढ़ना है। इमेज का फॉर्म, इमेज का टाइप्स, प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है, किस तरह का होता है, उसका नेचर, प्लेन मिरर का यूजेस, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है और स्फेरिकल मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग लॉज देख चुके हैं और इसका वीडियो भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का वीडियो देख सकते हैं और प्लेन मिरर का ही वीडियो देख सकते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया गया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला लॉ यही होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा। सेकेंड लॉज है कि अगर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे ये सारी घटनाएं होती हैं और नॉर्मल सारे के सारे सेम ही प्लेन सरफेस पे या प्लेन मिरर पे होते हैं, ये सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉज हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें भी यही है। कभी कभी लॉज दे देगा और MCQ क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देगा, लॉज को आपको टिक करना होगा। सेकेंड टॉपिक हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज रियल और वर्चुअल होता है, कैसे होता है इसका वीडियो ऑलरेडी आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और देख चुके हैं तो समझ रहे होंगे। 2 तरह का इमेज होता है, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज का फॉर्मेशन लाइट के एक्चुअल मीटिंग से होता है और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन लाइट के एक्चुअल मीटिंग से नहीं होता है। इमेजिनरी लाइन से यानी इमेजिनरी बीम ऑफ लाइट से हम उसको देखते हैं, इमेजिन करते हैं। ठीक है। सेकेंड है रियल इमेज, उसका जो प्रॉपर्टी है ये क्या होता है, एक्चुअल मीटिंग हो गया तो इसमें वो कैसा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनता है और वर्चुअल में इरेक्ट होता है। ठीक है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, हमेशा इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। ठीक है, रियल इमेज का ये 2 आप प्रॉपर्टीज़ देख लिए और वर्चुअल इमेज का भी। तो 2 तरह का इमेज हो गया, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन देखना है, दे दिया गया लिंक उसका प्लेन मिरर का, उसमें देख सकते हैं कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। उसमें भी इमेज वर्चुअल बन रहा है। जब वर्चुअल बनेगा तो कैसा होगा हमारा इमेज, इरेक्ट होगा। ठीक है, प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा और वो इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा। प्लेन मिरर का अब यूजेस देखते हैं।
एक चीज़ और है प्लेन मिरर में कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल होता है। साथ ही साथ इसका डिस्टेंस प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस भी इक्वल होता है। ठीक है। एक और पॉइंट है प्लेन मिरर में कि लैटरली इन्वर्जन। अगर ये बी है तो बस लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट इंटरचेंज होता है। जैसे हम अपना चेहरा अगर हम ग्लास में देखते हैं तो हमारा लेफ़्ट साइड राइट हो जाता है और राइट साइड को लेफ़्ट की तरफ हम देखते हैं। इसी को लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो लैटरली ये इन्वर्जन भी होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्फेरिकल मिरर में फोकल लेंथ को जानना है। ये हमारा कनकेव मिरर है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। ठीक है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल्स के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम सर्किल अगर बनाएंगे तो ये सर्किल का रेडियस ही होता है, इसलिए इसको तो ये हमारा कर्वेचर इसको हम माने हैं तो इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ का डिस्टेंस फोकल लेंथ पोल्स और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। आप यहाँ गौर कीजिए कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में कंपेयर अगर करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो लेंथ है वो ज़्यादा है और फोकल लेंथ कम है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, इसका मतलब 2 × f, यानी कि फोकस से ये 2 टाइम्स ज़्यादा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी से एक और फॉर्मूला बना लीजिए कि फोकस जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि इसी से MCQ ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान लें कि f = 20 सेंटीमीटर और आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका 2 टाइम्स होता है, यानी 2 × आप 20 कर दीजिए, यानी कि 40 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अगर सेम चीज़ दिया रहता कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है तो फोकल लेंथ क्या होता, तो इसका हाफ कर दीजिए, वो इसका फोकल लेंथ होगा। फोकल लेंथ ये क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में 2 टाइप का मिरर होता है, एक कनकेव होता है और दूसरा कॉन्वेक्स होता है। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि इस मिरर में लाइट का कन्वर्जेंट यानी कि एक्चुअल मीटिंग होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करेंगे तो देखेंगे कि इमेज का पोजीशन क्या हो रहा है और उसका नेचर क्या है। चलिए फर्स्ट केस स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है इन्फिनिटी पे है, जैसे एग्जांपल में सन ले सकते हैं, सन तो इन्फिनिटी पे होता है, तो कनकेव मिरर में उसका इमेज देखते हैं कहाँ पे बनता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कनकेव मिरर है और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। हम बोर्ड के ज़रिए भी बता रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, तो देख रहे हैं कि बीम ऑफ लाइट यहाँ से इन्फिनिटी से आता हुआ हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है और मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है। इंसिडेंट होने के बाद ये मिरर से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये भी बताया गया था प्लेन मिरर में कि जब लाइट का एक्चुअल इंट्रैक्शन होता है वहीं पे इमेज बनता है। कौन से लाइट का, रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट का जब रिफ्लेक्टेड लाइट का जब
एक्चुअल इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं कि लाइट यहाँ पे आपका इंसिडेंट हो रहा है और ये रिफ्लेक्टेड है, यानी कि यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर गया और देख रहे हैं कि फोकस पे आके मिल रहा है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। अब इसका नेचर देखते हैं। नेचर इसका क्या होता है, आप देख रहे हैं कि नेचर इसका क्या है, ये हाईली डिमिनिश्ड है। इसका साइज क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है। और नेचर के बारे में प्लेन में बताया गया था कि जब एक्चुअल बीम ऑफ लाइट का यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट का मीटिंग होता है तो रियल बनता है। जब ये रियल बनेगा तो इमेज इन्वर्टेड होगा। इसका मतलब इसका नेचर रियल और इन्वर्टेड साथ ही साथ डिमिनिश्ड होता है। ये हमारा फर्स्ट केस था। अब देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे कहाँ, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड केस हमारा है जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखें या इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखें। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है यानी बियॉन्ड में है तो इसका इमेज देखते हैं कहाँ बनता है। तो फर्स्ट बीम ऑफ लाइट पहले पैरेलल जाएगा, फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास करेगा। ये तो नेसेसरी है, फोकस से पास करेगा ही करेगा। और दूसरा हम देख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है लेकिन इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन हो रहा है। कैसे, यहाँ पे एरो के द्वारा बताया गया है ये इंसिडेंट हो रहा है और इस एरो का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एरो दिखाया, साइन बताया गया है। इसका मतलब ये होता है, आपको प्लेन में बताया गया था कि जब भी नॉर्मली इंसिडेंट होता है लाइट का तो रिफ्लेक्शन भी उसी पाथ के ज़रिए, उसी रास्ते के ज़रिए होता है। ठीक है, सेम ही चीज़ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी वही चीज़ लागू होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब लाइट इंसिडेंट होता है तो उसी माध्यम में, उसी रास्ते से लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है। तो इसका रिफ्लेक्शन यही, ये इंसिडेंट रे भी है और रिफ्लेक्टेड रे भी है। ये दोनों का हम देख रहे हैं इंटरेक्शन कहाँ पे हो रहा है, इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो देख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये मिल रहा है। ये भी लाइट का एक्चुअल मीटिंग है, इसलिए इसका नेचर रियल होगा और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। साथ ही साथ हम इसका साइज देख रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट से क्या है, काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो इसका साइज हो जाएगा क्या, डिमिनिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम रख रहे हैं। तो देखेंगे क्या, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो पहला बीम ऑफ लाइट पैरेलल चला गया प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास किया। ठीक है, और सेकेंड बीम ऑफ लाइट फोकस से पास करेगा, फिर यहाँ पे स्ट्राइक करने पे इस सरफेस पे जो कि कन्वेक्स मिरर का सरफेस है उस पर स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्शन जब होगा तो ये पैरेलल जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका इस पॉइंट पे एक्चुअल मीटिंग हो रहा है, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज का फॉर्मेशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। अब इसके नेचर के बारे में बात कर लें तो नेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट है तो इमेज का इसका नेचर जो है वो क्या है, एक्चुअल मीटिंग है तो रियल और इन्वर्टेड तो होगा ही। साथ ही साथ जब हम साइज की बात करते हैं तो साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है इमेज का साइज। इसका नेचर यही होता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनता है और सेम साइज का होता है और रियल और इन्वर्टेड तो होता ही। नेक्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट को हम अब कहाँ पे प्लेस्ड कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रहा है वैसे वैसे हमारा इमेज मिरर से दूर भाग रहा है।
तो चलिए देखते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के जब बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट से बीम ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा और उसके बाद फोकस से इसका रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। सेकेंड बीम ऑफ लाइट फोकस से जाएगा, सेम ही चीज़ है, पैरेलल जाएगा बीम ऑफ लाइट किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और दोनों का मीटिंग देखेंगे कहाँ पे हो रहा है, तो दोनों का मीटिंग हो रहा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इमेज जो बनेगा वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो इसका इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। और जब इसकी नेचर की बात करते हैं इस इमेज की, तो ये तो पक्का है कि एक्चुअल मीटिंग हो रहा है तो रियल और इन्वर्टेड तो होगा ही, साथ ही साथ जब साइज़ की बात करें तो इसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज इनलार्ज होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो देखेंगे कि इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो देखिए, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट में हमारा फोकस है तो पहले पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगा, चलिए प्रिंसिपल एक्सिस के, और फोकस से पास किया। सेकेंड बीम ऑफ लाइट स्क्रीन पे गया, यानी कि कनकेव पे गया, और फिर वहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गया। पहले ही बता चुके हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट इंसिडेंट होता है तो उसी रास्ते रिफ्लेक्शन भी होता है। तो इसका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम ही है। जब अब दोनों रिफ्लेक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे मीट कर रहा है, जहाँ पे मीट करेगा वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो देख रहे हैं कि ये पैरेलल चला जा रहा है, यानी कि इसका इमेज कहीं पे नहीं बनेगा। तो कहाँ बनेगा, पैरेलल जाएगा, तो इसका आंसर इन्फिनिटी पे हो सकता है कि लाइट क्या कर जाए, मिल जाए। इसका मतलब हुआ जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज हमारा कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। अब इसकी नेचर की बात कर लेते हैं। एक्चुअल रे से ये डिनोट किया गया है, इसलिए इसका इमेज रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा। साथ ही साथ इसका साइज की बात कर ले तो साइज हमारा ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज जब इन्फिनिटी में बन रहा है तो काफ़ी क्या होगा, इनलार्ज होगा। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड होगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट केस बोले थे कि ये और बहुत इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। फर्स्ट केस हमने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसका इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे। और इस केस में देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट पे फोकस हो, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे हो तो इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। एक दूसरे का रेसिप्रोकल। ये कनकेव मिरर में भी सेम ही चीज़ होता है और सेम ही चीज़ कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। दोनों केस में सेम, एक दूसरे का इन्वर्स होता है। चलिए नेक्स्ट केस हमारा है, अब ऑब्जेक्ट, जो कि लास्ट केस है। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, फोकस और पोल्स के बीच। हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल्स के बीच है, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा देखते हैं। तो पहला बीम ऑफ लाइट, जो कि सारे केस में सिमिलरली आप देखते आ रहे हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और फोकस से पास करेगा। सेकेंड, इसका रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं कि इस तरह से ऐसे हुआ और पीछे की तरफ आया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, इसका मतलब इसका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम ही पाथ पे होगा, सेम ही पाथ पे है। लेकिन हम यहाँ पे देखें कि इसका इमेज अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इसका इमेज कहीं भी फॉर्मेशन हो नहीं रहा है। लेकिन सेम केस में हम ये देखते हैं कि जब इस चीज़ को हम इमेजिन करते हैं, क्या करते हैं, इमेजिन, और ये केस सबसे हटकर है, सबसे अलग है। कैसे अलग है देख लीजिए कि इसको हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से, यानी कि रेड लाइन से आपको दिखाया गया है यहाँ पे कि इसको हम पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ इस रे को हम बढ़ाते हैं। जब मिरर के पीछे इस रे को बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे जाके मिल गया, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग तो हुआ लेकिन मिरर के पीछे हुआ। तो इमेज तो बनेगा, इमेज तो हमारा बन चुका है, लेकिन ये इमेज का नेचर क्या होगा और साइज क्या होगा।
तो सबसे पहले साइज़ देखते हैं। तो साइज़ तो क्लियर है कि ऑब्जेक्ट का साइज़ से इमेज का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। चलिए, बड़ा है। साथ ही साथ नेचर देखते हैं। ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये लाइट है, ये बीम ऑफ जो लाइट है वो हम इमेजिन किए हैं। इसका मतलब ये जो इमेज बनेगा वो बनेगा वर्चुअल। एक्चुअल रे ऑफ लाइट से लाइट का मीटिंग नहीं हुआ है, इमेजिनरी रे ऑफ लाइट का मीटिंग, यानी कि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो, उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, वो होगा वर्चुअल। और वर्चुअल होगा तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। वर्चुअल बनेगा तो क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ये ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो इरेक्ट बन रहा है, और इमेज कैसा है, वर्चुअल है, और ऑब्जेक्ट से क्या है, लार्ज है। ये था कॉनकेव मिरर का सारा टाइप्स ऑफ इमेज का पोजीशन, और उसका ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट को हम जिस जगह पे प्लेस कर रहे थे उसका इमेज कहाँ कहाँ पे बन रहा था, उसके पोजीशन को हमने देखा। सेम चीज़ ये 6 केस था। 2 केस हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी। अब है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट का एक्चुअल मीटिंग नहीं होता है, यहाँ से लाइट डाइवर्ज करता है, फैलता है। ठीक है, इसमें अब ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा वो हम देखते हैं। जिस तरह से कॉनकेव में हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, वैसे ही कॉन्वेक्स में हम इमेज को ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं और देखते हैं कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। ऑलरेडी पहले भी बता दिया गया है कि दोनों केस में कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स, अगर इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी पे ही बनेगा। तो देखिए, ये तो इसका आंसर तो क्लियर ही है आपको कि इसका इमेज फोकस पे ही बनेगा। फिर भी देख लेते हैं रे डायग्राम कैसा होता है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा गया है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है। एक चीज़ और, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ लेफ्ट ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर आप ऑब्जेक्ट कहीं भी कोई भी पोजीशन पर रख सकते हैं, और उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड होता है कॉन्वेक्स में। कॉनकेव में सारा का सारा लेफ्ट साइड था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट गया और स्ट्राइक हुआ कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस पे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया सेम एंगल के साथ। जितने एंगल से इंसिडेंट किया उतने एंगल से रिफ्लेक्ट किया। तो ये अगर आगे तक बढ़ा दे तो ये दोनों लाइट का कहीं मीटिंग तो होगा नहीं। मीटिंग नहीं होगा तो इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा। तो हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। इमेजिन किए इस रे को हम पीछे की तरफ बढ़ाए और इस भी रे को पीछे की तरफ, यानी कि इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ, यानी कि और आगे ऐसे करके बढ़ाए, जिसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो देख रहे हैं कहाँ पे इसका मीटिंग हो रहा है, फोकस पे मीटिंग हो रहा है। तो फोकस पे मीटिंग हो रहा है, इसका मतलब इसका इमेज फोकस पे बनेगा। फोकस पे बनेगा, लेकिन ये एक्चुअल रे का मीटिंग तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसका इमेज का जो नेचर होगा वर्चुअल होगा। वर्चुअल जब होगा तो इरेक्ट होगा, और इसका साइज की बात करें तो इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, तो इसका साइज डिमिनिश्ड होगा, काफ़ी छोटा होगा। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, एक और इसका केस है। चलिए, तो सेकंड केस कॉन्वेक्स का देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट पे हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे प्लेस कर देते हैं। तो देख रहे हैं कि इसका इमेज कहाँ बन रहा है। इसका इमेज हम देखते हैं कहाँ बनता है। तो पहला तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो कि ये जा रहा है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो उसी रास्ते क्या होगा, इंसिडेंट जब हो रहा है तो रिफ्लेक्शन भी उसी रास्ते से होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये जब लाइट पास करता है तो ऐसा होता है। और इसका रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, इसका हम डॉटेड लाइन से जब आगे बढ़ाए तो ये फोकस से पास करेगा, फोकस से तो जाएगा ही जाएगा। तो देख रहे हैं कि दोनों का इमर्जन यानी कि इंट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, जो कि पोल्स और फोकस के बीच हो रहा है। पोल्स और फोकस के बीच हो रहा है। और हम अगर इसकी नेचर की बात करें तो ये तो हमारा एक्चुअल लाइट का मीटिंग नहीं है, तो इसलिए वर्चुअल है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा।
और ऑब्जेक्ट से हमारा इमेज का साइज छोटा है। ठीक है, तो इसका एक कंक्लूज़न ये निकलता है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनता है, साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। ये कॉन्वेक्स मिरर का क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक केस को छोड़कर बाकी सारे केस में क्या होता है, इमेज रियल इन्वर्टेड बनता है और वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है और बराबर भी होता है। वो उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यूजेज आपका कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का दिया हुआ है। कनकेव मिरर का यूज़ डॉक्टर्स हेड मिरर में किया जाता है। डॉक्टर्स के हेड मिरर, डॉक्टर का जो हेड मिरर होता है उसमें कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद और कॉनकेव मिरर का यूज़ व्हीकल्स के हेड लाइट्स में कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ स्ट्रीट लैम्प में किया जाता है और साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ एक स्ट्रीट लैम्प हो गया और रियर व्यूअर व्हीकल्स के रियर व्यू ग्लास में भी किया जाता है। जो व्हीकल्स के साइड मिरर जो होता है, साइड में जो लगा रहता है मिरर, उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले देखें कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से बड़ा होता है। यानी हमने देखा कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ साइड मिरर के रूप में व्हीकल्स में किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करता है और ऑब्जेक्ट से छोटा छोटा साइज इमेज का फॉर्मेशन होता है ताकि बड़े एरिया में बड़े से सारे इमेज को क्लियरली हम देख सकें, उसके ऑब्जेक्ट के इमेज को हम देख सकें। एक और यूजेज है, वो यूजेज है कि कनकेव मिरर का यूजेज सेविंग मिरर के रूप में भी किया जाता है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा दिखाना होता है। तो बड़ा दिखाना होता है इसलिए हम लोग सेविंग मिरर का यूज़ के रूप में कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं ताकि फेस को बड़ा देख सकें और सेविंग में हम अच्छे तरीके से सेविंग कर सकें। ठीक है, तो कनकेव मिरर का यूज़ देख लिए, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर में मिरर फार्मूला का। मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस और 1/v। f होता है फोकल लेंथ, u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और v होता है इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, f होता है फोकल लेंथ, u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और v होता है इमेज का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ये हमारा होता है मिरर फार्मूला। मिरर और इससे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स बनाते समय इसके साइन को ध्यान रखना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी हो। तो सबसे पहले हम साइन कॉन्वेक्शन देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारा मिरर है, इसको दो पार्ट में बांट दिया गया। तो राइट साइड वाले नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, राइट साइड वाले को पॉजिटिव साइन होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। वैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ आएंगे तो नेगेटिव। यही साइन कॉन्वेक्शन होता है, बहुत इजी होता है, इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं समझना है, बस इसको देखना है, क्लियर हो जाएगा। आपका जो भी मिरर दिया रहे, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऑब्जेक्ट या फोकल लेंथ या इमेज का डिस्टेंस किस साइड है। अगर लेफ्ट साइड रहा तो उसका साइन माइनस लगाना है, यानी न्यूमेरिकल बनाने के पहले आपको साइन पुट करना होगा, उसके बाद ही इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होगा। ठीक है, उसके पहले हम साइन लगाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए हमेशा कि u जो होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है।
कॉनकेव की बात करें या कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, दोनों में u का वैल्यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। भी चेंज होता है, कॉनकेव में भी कहाँ चेंज होता है, जब फोकस और पोल्स के बीच में रहता है तो भी हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो तो राइट साइड होता है, वहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। बाकी इस प्लेस को छोड़ के बाकी हर जगह पे हमारा भी क्या होता है, नेगेटिव में होता है। अब फोकल लेंथ में बात करें, फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में निगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और यही कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसका ये कॉनकेव मिरर है, इसमें फोकल लेंथ लेफ्ट साइड होता है और वही अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो इसका फोकल लेंथ राइट साइड होता है। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में प्लस होता है और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ माइनस होता है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट दोनों कंडीशन में लेफ्ट साइड होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट भी माइनस होता है। तो बस आपको क्या सोचना है, आपको देखना है इमेज हमारा कहाँ बन रहा है। इमेज अगर लेफ्ट साइड बना तो उसका साइन माइनस पुट करना है और इमेज हमारा राइट साइड बना तो उसका साइन प्लस पुट करना है। पहले साइन लगाना है, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। खैर, इस चीज़ का जिक्र हम जब MCQ का जब वीडियो बनेगा, सैम्पल पेपर का जब वीडियो बनेगा, उसमें अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। इसलिए वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होता है, लेकिन आप लोगों को देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है और आप लोग इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट से आप अपने MCQ सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, मैग्नीफिकेशन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लास्ट टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को m से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला 2 होता है, एक हाइट के केस में और एक डिस्टेंस के केस में। फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को h डैश से और हाइट को ऑफ ऑब्जेक्ट को h से डिनोट करते हैं। तो हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट वाले केस में, अगर हम डिस्टेंस वाले केस में देखेंगे तो होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस इसमें होता है, इसमें साइन प्लस में होता है और इसमें साइन माइनस में होता है, जो कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये माइनस होता है डिस्टेंस वाले में, इसमें माइनस नहीं होता है, इसमें माइनस होता है। ये माइनस कहाँ से और क्यों होता है, जब पहले ही बता दिया गया है कि इसका समरी बनाया जा रहा है, तो ये जब एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जब होगा उसमें आप जाके देख सकते हैं क्यों किया गया है, क्योंकि इस पर फिर और थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। फिलहाल ये देखिए कि m आपका मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -v/u होता है। अब मैग्नीफिकेशन लास्ट टॉपिक था, अब इसका 3 केस है। 3 केस क्या क्या है। केस फर्स्ट हम देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन का वैल्यू जब 1 है, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो इमेज का जो हाइट होगा ऑब्जेक्ट के हाइट के इक्वल होगा, ठीक है, यानी कि सेम साइज होगा। जब सेम साइज का कंडीशन होगा तो m इक्वल टू 1 होगा। ये MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि m इक्वल टू 1 है तो साइज क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि h डैश इक्वल टू h, यानी कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। केस 2 है जब मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा होगा, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। इसका मतलब इमेज कैसा होगा, इनलार्ज होगा। इसका मतलब एक और इसका वर्ड, इसका नाम है, ये हाईली मैग्नीफाइड होगा। इसी को मैग्नीफाइड इमेज बोलते हैं। जिसका इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है उसको मैग्नीफाइड इमेज भी कहते हैं। तो ये केस कब होगा, जब 1 से इसका वैल्यू, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, यानी हाईली मैग्नीफाइड यानी इनलार्ज इमेज होगा। थर्ड केस है जब मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से कम होगा, तो ये क्लियर है कि
इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, छोटा होगा और यानी कि डिमिनिश्ड होगा। एक चीज़ और है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि एम का वैल्यू, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव में आया तो वर्चुअल इमेज बनता है, और अगर एम का वैल्यू, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू अगर निगेटिव आया तो वो इमेज कैसा बनाता है, रियल। ये भी एमसीक्यू के लिए काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है। एम का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो वर्चुअल इमेज बनता है और एम का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो रियल इमेज बनता है। तो आज का जो टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो पूरा कंप्लीट होता है। और जो भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। सेकेंड जो वीडियो आने वाला है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम एक ही वीडियो में दोनों को बनाना पॉसिबल नहीं था, काफ़ी लंबा चला जाता, इसलिए आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से इस वीडियो को देखिए और समझिए, पढ़िए, और इस बेसिस पे आप अपने सैम्पल पेपर को और क्वेश्चन जो बैंक है या सैम्पल पेपर है और भी जैसे क्वेश्चन बैंक वगैरह जो हो गया या कहीं और का भी जो क्वेश्चन है, आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इस टॉपिक को पढ़ के आप उसका क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही, और वीडियो इसका आप लोगों के सामने बहुत जल्द आने वाला भी है। तब तक आप हम लोगों के साथ बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद।